नमस्कार दोस्तों, क्राइम अब तक 302 में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं पराई नारी का जो चस्का होता है वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए, साथ ही उस परिवार के लिए घातक होता है जिसकी वो महिला होती है, जिस परिवार की। दोस्तों, आज की जो सत्य घटना मैं आप लोगों की लाया हूँ, यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद। मुरादाबाद के नज़दीक एक कस्बा है कांठ। इस कांठ कस्बे में बशीर के आम के बाग में एक लाश दफन थी। जिसकी वो लाश थी, उसकी पत्नी और बेटा दोनों उस शख्स को ढूंढने में जी जान से लगे थे। वह गुमशुदा व्यक्ति कौन था, क्या हुआ था उसके साथ, यह कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद है, कांठ यहाँ से 20 किलोमीटर दूर में एक कांठ कस्बा है। यहाँ पर इद्रीस नाम के व्यक्ति की कपड़ों की सिलाई की फैक्ट्री है जो काफ़ी अच्छी चलती है। इसका माल आसपास के ज़िलों में भी सप्लाई होता है। कंपनी में 15 से 20 वर्कर भी काम करते थे। इद्रीस के 5 बच्चे, वो पत्नी घर पर रहते थे। घर में काफ़ी खुशी का माहौल था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। और वहीं कुछ दूरी पर एक महिला जिसका नाम फरीदा है, वो अपने पति आरिफ और 2 बच्चों के साथ रहती थी। फरीदा का पति आरिफ साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। एक दिन फरीदा ने अपने पति आरिफ से कहा कि वो भी कुछ काम कर लेगी तो घर में मदद हो जाएगी। आरिफ ने भी मना नहीं किया और फरीदा को काम करने की इजाज़त दे दी। और यहीं से शुरू हुआ उस दफन लाश का काला अध्याय। फरीदा खूबसूरत और अल्हड़ जवानी की मालकिन थी। वह इद्रीस की आंखों में पहले से ही बसी हुई थी। जब उसकी मुलाकात इद्रीस से हुई तो फरीदा ने अपने काम की तलाशने को कहा। तो इद्रीस ने कहा, अभी से तुम मेरी फैक्ट्री में काम करने लगो। मानो इद्रीस व फरीदा दोनों की मन की मुराद पूरी हो गई हो। फरीदा काम पर जाने लगी तो इद्रीस उसका विशेष ध्यान रखने लगा और फरीदा को वेतन के साथ 2-3 हज़ार अलग से दे देता। फरीदा भी यही चाहती थी। अब इद्रीस फरीदा को किसी न किसी बहाने फैक्ट्री में रोक लेता। फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध रोज बनने लग गए। फरीदा ने एक बच्चे को भी जन्म दिया जिससे इद्रीस अपना बेटा मानता था। इद्रीस फरीदा से निकाह करने का प्रस्ताव करने लगा। फरीदा भी इद्रीस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, मगर इसमें अड़चन थी फरीदा का पति आरिफ। एक दिन रात में जब सब लोग सोए हुए थे तो फरीदा के मोबाइल पर इद्रीस का कॉल आया। इद्रीस फरीदा से कह रहा था कि अपने पति को रास्ते से हटा दो, इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। फरीदा तुरंत तैयार हो गई, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि उसकी और इद्रीस की सारी बातें आरिफ सुन रहा है। अगली सुबह जब फरीदा काम पर जाने लगी तो आरिफ ने उसे काम पर जाने से मना कर दिया। फिर फरीदा से कहा, इद्रीस जब मेरे कत्ल के बारे में सोच रहा है तो सोचो, कल वह तुम्हारा भी कत्ल कर सकता है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें इद्रीस के साथ रहना है या मेरे घर। यह सुनते ही फरीदा घबरा गई। उसने आरिफ को अपने बच्चों का वास्ता देकर कहा वह उसी घर में आरिफ और अपने बच्चों के साथ रहेगी। अब यहाँ से होती है इद्रीस से बदला लेने की साजिश। इसमें फरीदा, उसका पति आरिफ और उसका भाई फरियाद तीनों शामिल होते हैं। फरीदा इद्रीस की
हर गतिविधि पर नज़र रखती है। 11 जनवरी को इद्रीस अपने माल की वसूली के लिए सुल्तानपुर प्रतापगढ़ जाता है। फरीदा और उसके पति आरिफ को यही उचित वक्त लगा जब इद्रीस का काम तमाम किया जाए। 12 जनवरी को फरीदा के मोबाइल पर फरीदा ने इद्रीस के मोबाइल पर 50 बार कॉल किया, मगर इद्रीस ने कॉल रिसीव नहीं किया क्योंकि मोबाइल साइलेंट मोड में था। जब इद्रीस ने मोबाइल चेक किया तो उसमें फरीदा के 50 कॉल थे। उसने तुरंत फरीदा को कॉल बैक किया और कहा, कॉल करने के बारे में पूछा। तब फरीदा ने कहा, मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ, तुम आकर कांठ बस स्टैंड पर मिलो, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी। यह सुनते ही इद्रीस की मानो लॉटरी लग गई हो। वह तुरंत कांठ बस स्टैंड चला गया। वहाँ पहले से ही फरीदा और उसका पति आरिफ मौजूद थे। फरीदा ने इद्रीस से कहा कि चलो मेरे भाई के घर चलते हैं, वहीं बैठकर बात कर लेते हैं। इद्रीस, फरीदा और आरिफ कांठ के फरियाद के घर गए। वहाँ प्लान के मुताबिक फरियाद ने इद्रीस की खूब वेलकम किया। इद्रीस ने शराब पीने की इच्छा जाहिर की तो तीनों मोटरसाइकिल में शराब पीने दुकान पर पहुंच गए। शराब पीने के बाद बशीर का आम के बगीचे में शराब पीने के लिए बशीर का आम का बगीचा चुना गया। वहाँ आरिफ ने इद्रीस को शराब के नशे में इतना टुन कर दिया कि आरिफ को होश नहीं था। फिर आरिफ ने इद्रीस से कहा कि क्यों मेरी गृहस्थी उजाड़ रहे हो, फरीदा मेरी बीवी है, उसे भूल जाओ। इस पर इद्रीस भड़क गया, कहने लगा, फरीदा को मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम जानते हो जो 5 माह का बच्चा है वह मेरा ही है। यह सुनते ही फरीदा के भाई फरियाद ने उसी के मफलर से उसका गला घोट दिया और उसकी लाश को वहीं गाड़ दिया। यह पता नहीं चलता अगर पुलिस को पता ही नहीं चलता अगर पुलिस इद्रीस की कॉल डिटेल नहीं खंगालती। यहीं से पता चला कि फरीदा ने इद्रीस को 50 कॉल किए हैं। इसी आधार पर फरीदा को पुलिस ने जब उठाया तो उसने ज़्यादा देर पुलिस के सामने वो टिक नहीं सकी। उसने अपना जुर्म और अपने जुर्म करने के साथियों दोनों का नाम बता दिया और साथ ही पुलिस ने जब दोनों को गिरफ्तार किया, इन तीनों पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इन तीनों को फिलहाल जेल भेज दिया। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और साथ ही दोस्तों, आपसे अनुरोध है, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मोटिवेट कीजिए। ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी दोस्तों? तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।